डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को ले रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी रेशनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे है, कोई दो या दो से अधिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ हो, मतलब एक्सपोनेंट के रूप में दिया हो, दो या दो से अधिक, और उसका अगर बेस सेम होता है, जैसे इसका बेस क्या है, a बाई बी है, पावर m है, इसका बेस क्या है, a बाई बी है और पावर n है। तो बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दोनों का कॉमन बेस लेकर और पावर जोड़ देते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। ओके, अब सवाल हमारे सामने आता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बच्चों, इसको हम शॉर्ट बनाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आपको तो प्रूफ भी चाहिए ना कि ऐसा क्यों हुआ गया, शॉर्ट ऐसे कैसे हो जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन लेकर दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं 2/3, ओके, और इसका पावर लेते हैं मान लीजिए 4। फिर क्वेश्चन लेते हैं हम 2/3, ध्यान देना है, इसका लेते हैं पावर हम 2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो बेस कॉमन होगा 2/3 और पावर घट जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, 4 2 4 2 6, ओके, और इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और इसका पावर 6। और तब इसको सॉल्व करना होगा, 2 को 6 टाइम गुना करना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और फिर 3 को भी 6 टाइम गुना करना होगा। फिर जो आंसर आएगा वो आंसर आप ऊपर नीचे यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट मेथड हो गया, हम पावर को डायरेक्ट जोड़ दिए, शॉर्ट मेथड हो गया। अब जोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि आप पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 4 टाइम्स गुना करना है, 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3, 1 2 3 4। और यहाँ क्या है, 2/3 गुने 2/3, 1 2 3 4 टाइम्स लिखे इसके बदले, 2 टाइम्स लिखे हैं इसके बदले। ओके, अब इसको भी अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा। यहाँ भी 2 को कितना बार गुना करना है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ भी 3 को कितना बार गुना करना है, 6 टाइम्स। नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आंसर लाइएगा तो इतना होगा। यह शॉर्ट मेथड हो गया, इतना लंबा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़े, इसीलिए हम जब बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। क्लियर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर बेस सेम हो तो पावर इतना ज़्यादा एक्सपेंड करने की आवश्यकता आपको नहीं है, डायरेक्ट पावर को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि डिवाइड में जब रहता है तो पावर हम घटाते हैं, ऐसा क्यों। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि जब बेस सेम होता है तो पावर को हम घटाते क्यों है। क्योंकि ध्यान देना है कि क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए 3/2 का पावर लेते हैं सपोज दैट 5, और डिवाइड लेते हैं 3/2 का पावर सपोज दैट 3। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा तो हम सीधे क्या करेंगे, 3/2 कॉमन बेस लेंगे और पावर को घटा देंगे, तो अगर 3/2 और 5 में 3 गया तो 2। ओके, तो 3 का पावर 2 है तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, इसका हो जाएगा आंसर। ये शॉर्ट मेथड से हो गया। अब सवाल है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों का जवाब क्या होगा कि अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं फिर भी वही आएगा। ये पावर 5 है, 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2, 1 2 3 4 5 टाइम्स। अगर पावर 5 है तो इसको 5 बाई लिखना पड़ेगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है, बाई डिवाइड करते हैं ना। 3/2 है तो 3/2 3 टाइम्स लिखिए, 3/2 3/2 3/2, 3/2 से 3/2 एक वो कट जाएगा, यहाँ 3/2 से 3/2 कटेगा, यहाँ 3/2 से 3/2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा 3/2 इंटू 3/2, 3 3 जा 9 एंड 4 2 2 जा 4। तो इतना लंबा एक्सपेंड नहीं हो, लंबा चौड़ा सवाल हमारा नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर को घटा दीजिए तो डायरेक्ट वह आंसर आ जाता है। ओके, और एक मैं दिखाता हूँ आपको।
ये स्टूडेंट्स, तीसरा प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर रहता है a/b का पावर सपोज दैट 2 है और फिर इसका बिग ब्रैकेट सपोज दैट इसका पावर हम देते हैं 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है आपको कि डायरेक्ट एक बेस ले लेना है और ब्रैकेट को भूल जाइए और सारे पावर को पावर से गुना कर देना है। मतलब इसके यहाँ पर हम m लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं n। इसको कैसे क्या करना है, सीधे पावर को गुना करके लिख देना है, m गुने n। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इस पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट पावर को गुना करके अगर हम इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं तो बारी बारी से पहले इसको तोड़ना होगा, फिर इसका जो आंसर आएगा उसके साथ इसको प्रोसेस करना होगा। इसमें क्या होगा, सीधे बेस कॉमन ले लीजिए और पावर गुना कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि यहाँ है 1/2, यहाँ पावर हम लिखते हैं मान लीजिए -1, ठीक है। और फिर इसका पावर हम लिखते हैं मान लीजिए 3। ओके, यहाँ पर और भी बड़ा नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि -2 हम लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, डायरेक्ट इसको 1/2 और पावर गुना कर देना है। -2 में किस गुना कीजिएगा, -6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। किसी भी नंबर का पावर अगर निगेटिव है तो इसको क्या करते हैं, बेस को उलट देते हैं। मतलब कि हो जाएगा 2/1 का पावर 6 और 2 को आप 6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 64। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर इस मेथड का यूज आप नहीं करते हैं, पावर को पावर से गुना नहीं करते हैं, तो ये प्रोसेस लंबा जाने वाला है। जैसे कि 1/2 का पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कीजिएगा, तो 2 टाइम गुना कीजिएगा तो छोटका ब्रैकेट खत्म होगा, ये ब्रैकेट रहेगा ही। अभी 2 जा कितना होगा 4, अब फिर 4 का पावर दीजिएगा 3, तब ना 4 को 4 कीजिएगा तब जाकर होगा 64। देख रहे हैं, इसीलिए यह थोड़ा लंबा हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी पावर दिया हो, यहाँ हो सकता है कि और ब्रैकेट हो, मिडिल ब्रैकेट भी दे देगा, तो इस टाइप क्वेश्चन को बारी बारी से ब्रैकेट को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट बेस वही रहेगा, बेस वही रहने दीजिए और पावर को गुना कर दीजिए और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जितना भी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करके अगले वीडियो में दिखाऊंगा। ओके।